जी जनाब, बड़ी प्यारी लाइन्स हैं। ज़रा सी ज़िंदगी है अरमान बहुत हैं, ज़रा सी ज़िंदगी है अरमान बहुत हैं, हमदर्द नहीं कोई इंसान बहुत हैं। दिल का दर्द सुनाएं तो सुनाएं किसको, दिल का दर्द सुनाएं तो सुनाएं किसको, जो दिल के करीब हैं वो अनजान बहुत हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुशखुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। सबसे पहले जो आज एक बहुत ही प्यारी सी तकरीब है हमारे नेबर में, इंडिया में, वो है दिवाली की। जो इंडिया से हमें देखती हैं, हमारी बहनें भाई और जो यंगस्टर्स हैं वो देखते हैं हमारे रिएक्शंस को, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी दिवाली। और इसी तरह खुश रहें, आबाद रहें और अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करते रहें। साथ ही साथ जी आज की कुछ जो टॉपिक्स हैं बड़े ही अहम टॉपिक्स हैं, बड़ी ज़बरदस्त आज डिस्कशन होने वाली है आपसे और लास्ट तक देखिएगा। बड़े ज़बरदस्त अपडेट्स देने हैं आपको आज की इस वीडियो के अंदर, तो बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है आज की, लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको कुछ अहम चीज़ें अभी की बता रहा हूँ, आप सबकी नॉलेज में ये चीज़ होगी। कल सितारा सिस्टर का व्लॉग नहीं आया, काफ़ी सारे उनके व्यूअर्स चाहने वाले, ऑलमोस्ट मिलियन के करीब करीब चाहने वाले, उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, बहुत परेशान है कि क्या मामला हैं। जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देखा, उनका कल का व्लॉग क्यों नहीं आया, आज आएगा कि नहीं आएगा। और जो उनसे कनेक्टेड हैं फैमिली के साथ, जिनके साथ फैमिली टर्म्स है, जो लोग कनेक्टेड हैं, उनके पास कोई न्यूज़ है और वो अभी तक किसी से कोई न्यूज़ सुनना चाह रहे हैं, तो इंशाल्लाह जो मेरे पास न्यूज़ है वो भी मैं भी आपसे शेयर करूंगा, जो भी मामलात हैं। और व्लॉग क्यों नहीं आया, जो मेरी अपनी एक थॉट्स हैं, जो मेरी व्यूज़ हैं, जो मेरी अपनी एक थिंकिंग है, वो ज़रूर मैं आपसे इंशाल्लाह शेयर करूंगा आज के व्लॉग में कि उनका व्लॉग क्यों नहीं आया, इस पर ज़रूर बात करेंगे। साथ ही साथ जी हाजी गुलाम साहब बहुत गुस्से में आ गए हैं जनाब। दो वीडियोस बैक टू बैक और दोनों वीडियोस में बड़े एग्रेसिव लास्ट वार्निंग के बड़े ऑप्शन दे रहे हैं। और जो बहनें हैं हमारी रिएक्शन वाली, उनमें से नौशीन सिस्टर हैं, मरियम हैं और डोली हैं, इन तीनों को पता नहीं क्यों क्या हो गया ऐसा कि वो इतने एग्रेसिव हो गए हैं और वार्निंग्स पे वार्निंग्स दे रहे हैं। क्या मामलात हैं, गलती कहाँ हैं, क्या चीज़ें हैं, इन पे भी थोड़ी सी आज बात करेंगे। यहाँ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको हाजी साहब समझ नहीं पा रहे हैं, तो ये जो भी वजूहत हैं इंशाल्लाह वो भी आपसे इंशाल्लाह आज शेयर करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ जी साजिद भाई का कुछ दिन पहले ब्लॉग आया था, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, उसमें उन्होंने अब्बू की वो टिकट भी दिखाई थी और अपने भी उन्होंने कुछ बातें शेयर की थी कि मैं अब्बू को इंटरेस्टेड नहीं हूँ गांव भेजने के लिए, जब शादी होगी तो साथ लेके जाऊँगा, मगर वो ज़िद कर रहे हैं कि मुझे जाना है। तो उन्होंने वो टिकट भी दिखाया कि हाँ यहाँ पे ये सिस्टम होता है कि पहले से एडवांस बुकिंग करवाई जाती है। तो मे भी जो ये मामला चल रहे हैं, जो सितारा का कल व्लॉग नहीं आया, लोग ये भी बातें कर रहे हैं कि इस बात के ऊपर काफ़ी अनबन हुई है मियाँ बीवी के बीच में, तभी जो है वो व्लॉग्स नहीं आया, या कुछ और बात है। क्या हकीकत है, लोगों ने क्या वीडियोस में बोला है, क्या मामला है, इंशाल्लाह वो भी आपसे जो भी है बात करेंगे। तो ये कुछ आज की बहुत ही अहम चीज़ें थी, अहम टॉपिक्स थे जिन पे आज हम बात करेंगे और इंशाल्लाह डिटेल से बैठ के बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बहुत ही अदब से, प्यार से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, नए देखने वालों से, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं आगे जी और आज के पहले टॉपिक पे बात करते हैं, वही जो हॉट टॉपिक है, सितारा सिस्टर का व्लॉग क्यों नहीं आया। जी बिल्कुल, उन्होंने उससे एक दिन पहले एक छोटी सी कम्युनिटी भी लगाई थी, आप लोगों ने देखी होगी, और बड़ी ही ज़बरदस्त कम्युनिटी थी। उसमें कुछ वर्डिंग जो थी वो ऐसी थी कि अपने रिश्तेदारों में, और वो इस तरह की कुछ चीज़ें थी उसके अंदर, तो लोग समझने लगे कि उन्होंने किसी की तरफ इशारा किया है, क्योंकि उनको जो उनके फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए जो इंस्टाग्राम पे कुछ बातें की गई थी और उसके अलावा भी जो मामला थे, तो उसमें काफ़ी सारे वो लोग अपने अपनी सोच के हिसाब से, अपनी अपनी थिंकिंग के हिसाब से बातें कर रहे थे। किसी ने ये भी समझा कि उनको किसी ने कोई रिप्लाई किया है जिस वजह से वो खामोश हो गई हैं या कोई ऐसी बात है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। किसी ने भी उनको कोई ऐसा रिप्लाई नहीं किया, कोई ऐसे मामला नहीं है। असल बात पे आते हैं, उनका व्लॉग क्यों नहीं आया। मेरी रिसोर्सेस और मेरी अपनी एक मेरी जो थिंकिंग है, जो मेरी अपनी एक सोच है, जो मेरी अपनी रिसोर्सेज है, उसके मुताबिक जो मुझे पता चला है कि उनके पास कुछ नेट की कनेक्शंस की प्रॉब्लम है, जिस वजह से उनका
व्लॉग नहीं आ सका टाइम पे। आज का मुझे कुछ पता नहीं, आज की कोई अपडेट नहीं। और काफ़ी सारी बहनें मुझे इंस्टाग्राम पे कह रही थी कि आप साजिद भाई से कॉल पे बात करें और उनसे पूछें। साजिद भाई की भी मैंने व्हाट्सएप पे कॉल उनको की थी, तो कॉल कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। फिर इत्तफाक की बात है, मैंने डायरेक्टली नंबर पे भी कॉल की थी, तो नंबर पे भी मेरा रब्ता नहीं हो सका। मे भी हो सकता है वो ऐसी जगह पे हो जहाँ सिग्नल के एक्सेस ना हो, क्योंकि वहाँ पे आजकल बारिशें भी चल रही हैं और भी काफ़ी सारे मामलात हैं, तो कुछ भी वजूहत हो सकती हैं। तो जिस वजह से मेरा कोई रब्ता नहीं हो सका। अभी जब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, अब तक कोई ऐसी वीडियो नहीं आई थी सितारा सिस्टर की जो आज का हम वेट कर रहे थे कि आज कोई व्लॉग हो सकता है, वो कल वाला आज व्लॉग आ जाए, या जो भी है वो अपनी अपडेट खुद बताएं। तो अभी तक जो ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके सामने, उनकी कोई ऐसी वीडियो नहीं आई हम तक। तो मे बी कि मेरी वीडियो के फ़ौरन आ जाए बाद, जब मैं अपलोड करूँगी उसके फ़ौरन बाद वो वीडियो आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। मगर अभी तक कोई ऐसी नॉलेज में चीज़ नहीं है। इंशाल्लाह आएगी, ज़रूर आएगी। बाकी जितनी भी कयास आराइयाँ हैं, लोग अपने अपने हिसाब से अपने चैनल्स पे ज़्यादातर हेटर्स जो हैं बड़ी नेगेटिविटी फैला रहे हैं, बड़ी नेगेटिविटी में बातें कर रहे हैं, सब बेबुनियाद और सब बकवास है। उस पर कान ना धरें। जो भी चीज़ें होंगी इंशाल्लाह, या तो साजिद भाई अपने चैनल से अपडेट करेगा, तायरा सिस्टर मौजूद हैं, तायरा सिस्टर हमें अच्छे तरीके से गाइड करेंगी, क्योंकि अभी वो उनके बिल्कुल पास ही हैं, वहीं पे जहाँ रहती हैं। और इसके साथ साथ जो अपडेट हम तक पहुँचेगी इंशाल्लाह ज़रूर आप तक शेयर करेंगे। आप बड़ी मोहब्बत से, प्यार से हमें देखते हैं, हमें फीडबैक देते हैं, तो जो भी अथेंटिक चीज़ होगी इंशाल्लाह आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। बाकी इस तरह की जो भी बातें हैं आप उन पर कान ना दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप फिर ज़ाहिर सी बातें परेशान हो जाएंगे इस तरह की मुख्तलिफ न्यूज़ सुनते सुनते। तो ये जो अपडेट्स थी मुझ तक मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी तो कम्युनिटी के सूरत में या किसी भी तरह आप तक इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचाएंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, हाजी साहब पे आते हैं। हाजी साहब बहुत एग्रेसिव हो गए हैं भाई, हाथों से निकलते जा रहे हैं। और अगर कहा जाए ये, तो इस बात में कोई वो नहीं है दोहराए कि मुझे तो डर लग रहा है वो जैसे खुदकश बम्बार नहीं होते कि कहीं जैकेट पहन के ही ना आ जाए। और ये जिन लोगों के लिए वो बार बार लास्ट वार्निंग्स दे रहा है, तो अल्लाह रहम करे। मैं इनको बोलूँगा कि भाई एक जो है ना वो बम डिटेक्टर आता है एक छोटा सा, वो लेके घर के बाहर लगा दें, हाजी साहब आ ना जाए कहीं, मुझे डर लग रहा है। तो भाई बहरहाल वो नौशीन सिस्टर और मरियम और डोली सिस्टर को ये दूसरा आज उन्होंने वीडियो बनाई थी कुछ घंटे पहले, उसमें जो है वो बार बार वार्निंग्स दे रहा था। असल मामलात क्या हैं, मामलात पे कुछ आते हैं और बात के गहराई में चलते हैं। देखें, जब आप लोगों को खुद बात करने का मौका देते हैं हाजी साहब, तो जाहिर सी बात है चाहे हमारी बहनें और रिएक्शनिस्ट या भाई हों वो आप पे बात करेंगे। वो जब आपकी कोई पॉजिटिविटी होती है वो उसको भी बताते हैं, जब आप नेगेटिविटी में कोई ऐसा काम करते हो, जब आप कोई ऐसी चीज़ करते हो, जाहिर है वो उसको उसी डिफाइन में करेंगे बात, उसी में वे में बात करेंगे। ये नहीं हो सकता कि जिस तरीके से आपका माइंड चाहे, जिस तरीके से आपकी सोच हो, या जैसे आप चाहें वैसे कोई बात करे, तो ऐसा नामुमकिन चीज़ है। थोड़ी सी समझने की कोशिश करें। आपको अपनी फैमिली में से ही मिसयूज़ किया जा रहा है, जो मैं बातों को समझ रहा हूँ। आपको जिस तरीके के ये थंबनेल्स बना के उस पर जो राइटिंग लिख के दी जा रही है, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है यहाँ पे YTP के इस चीज़ को ना समझ सके। सब माशाल्लाह यहाँ पे समझदार हैं, सब व्यूअर्स सितारा सपोर्टर्स हैं, और वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि इस तरह की लाइंस, इस तरह के थंबनेल्स आप नहीं बना सकते। ठीक है, इट मीन्स कि इसके पीछे कोई है। कौन है? के पीछे 3 ही लोग हो सकते हैं हाजी साहब, जो मेरा माइंड काम कर रहा है। नंबर 1 आपकी बेटी नजमा, नंबर 2 आपका बेटा, ठीक है, और नंबर 3 फिर आपकी बेटी आती है उस पर। अब ये तो आप क्लियर करेंगे कि ये आपको कौन इस चीज़ पे जो है बार बार कायल कर रहा है कि नहीं आप ये वीडियो बनाएं इनके खिलाफ, और इस तरह के थंबनेल्स बना के दे रहा है, इस तरह का टाइटल बना के दे रहा है। और एज के हिसाब से जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बैठ के सारा कहते हैं ना कि जिस तरह बैठ के पूरा समझाया जाए, पूरा प्री प्लान उसको बताया जाए कि ये वर्डिंग्स में ये लाइनें आपने बात करनी है, तो वैसे ही आप बात कर रहे हैं। ये मुझे कुछ समझ में नहीं आई चीज़ें कि देखें आप इस तरह ना करें। वो आज के नहीं, बहुत पुराने सितारा सपोर्टर्स हैं। जब आपकी कोई ऐसी बात होती है, जब आप कोई अप्रिशिएट करते हैं, आपको फीडबैक भी अच्छा देते हैं, जब आप कभी कोई इस तरह की बात करते हैं, गांव में आके आप बिल्कुल ही अपना रंग और अपना चाल चलन सब बदल देते हैं, तो जाहिर सी बात है हर बंदा आप पे बात करेगा। तो थोड़ा सा बर्दाश्त का मादा रखें और थोड़ा सा उम्र का भी ख्याल करें। बड़े हैं आप, और ये सब आपकी बेटियों की तरह हैं। आप बार बार बेटियां भी इनको कह रहे हैं और इस तरह आप थ्रेट भी कर रहे हैं, तो ये चीज़ थोड़ी सी समझ से बाहर है मेरे।
बेटियों को तो कोई थ्रेट नहीं करता। इसी तरह प्यार से समझाया जाता है कि भाई बेटी, अगर मेरी कोई ऐसी गलती है, मेरी कोई ऐसी कोताही है, या मुझसे कोई जाने अनजाने में बात हो गई है, तो उसको दरगुजर करने की कोशिश करें, और मेरे जो आइंदा की इस तरह की कोई चीज़ें हैं या मेरी खामियां हैं उस पर पर्दा डालने की कोशिश करें। कोई मसला नहीं है, बंदा बोल देता है, ठीक है, मेरी एज इतनी है कि मैं बाज़ मरतबा मेरा दिमाग काम नहीं करता, या बाज़ मरतबा एज के हिसाब से मैं कोई भी चीज़ बोल देता हूँ, तो उसको दरगुजर किया करें अपने बाप की जगह पे समझ के। तो ये ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप एडवांस में अपनी सारी चीज़ें उनको बता रहे हैं। आप ये बोलें कि बार बार अब ये जंग की तरफ इशारा जा रहा है, या आप जंग करना चाह रहे हैं मुझसे, और आप बस बाद में फिर ये दुआ जाने खुदा जाने, ये तो गलत है ना अपना अंकल, ये तो गलत है बातें। ये तो आप वो बातें कर रहे हैं जो मर्दों से की जाती हैं। ये तो बेटियां हैं ना आपकी, आप बेटियां कह रहे हैं ना बार बार इनको। इस तरह बात ये मेरी समझ में नहीं आ रही है। इस तरह नहीं होता है कि बाद में दुआ जाने खुदा जाने, तो फिर मैंने अपना काम पूरा कर दिया, मैंने बता दिया, 3 दफ़ा वार्निंग देनी होती है, उसके बाद ऐसे हो जाता है वैसे हो जाता है। इसका मतलब यही है कि फिर आप वही खुदकश बम्बार वाला काम करेंगे कि जैकेट पहन के आएंगे और बस उनके पास खड़े होके और बटन दबा देंगे। ऐसा तो ना करें अंकल। खैर जी, इंशाल्लाह ताला आगे दुआ यही है कि अच्छे की तरफ मामला जाएं, और अंकल को जो मिसयूज़ कर रहे हैं लोग, वो खुद ही सामने आ जाएंगे। जिस तरीके से वो उसको थंबनेल्स बना के दे रहे हैं, जिस तरीके से उनके माइंड में बातें बिठा रहे हैं, तो कोई भी यहाँ पे वाईटी पे जो है ना, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो इन चीज़ों को ना समझ पाए। बहुत ही समझदार लोग हैं, बहुत ही समझदार ऑडियंस हैं, बहुत ही अच्छी बहनें भाई हमारे डेली बेसिस पे सपोर्टर हैं सितारा के, जो एक एक चीज़ पे नज़र रखते हैं, हमें भी अपडेट कर देते हैं। बाज़ मरतबा हमें उन चीज़ों के बारे में नहीं पता, मगर हमें भी आगे बता देते हैं कि नहीं कदीर भाई, अगर आपने रिएक्शन में ये बात बोली थी तो उसका ये नहीं था, उसकी एक्चुअल जो मीनिंग थी, जो उसकी एक्चुअल वर्डिंग थी वो ये थी। हम खुद परेशान हो जाते हैं, फिर जाके जब उस चीज़ को वेरीफाई करते हैं, देखते हैं, तो बोलते हैं यार वाकई हमसे गलती हो गई, और उन्होंने, देखने वालों ने एक ही नज़र में बात परफेक्ट बताई है। तो हम खुद इस बात से एग्री हैं कि नहीं, हमसे ज़्यादा देखने वालों के पास जो क़ुव्वत नज़र है, जो उनकी एक सलाहियत है, जो उनका माइंड है, वो हर चीज़ को जो है ना कैच करता है। तो इन चीज़ों का ख्याल करें हाजी साहब, थोड़ा सा उम्र का भी लिहाज करें, और ऐसा ना करें। बच्चियों की उम्र की हैं आपकी, ज़िद बहस अच्छी चीज़ नहीं होती, इग्नोर करना सीखें, और बड़े हैं बड़ापन दिखाएं। बस मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे। साथ ही साथ जिस साजिद भाई की कुछ बात करेंगे, उन्होंने 2-3 दिन पहले एक व्लॉग बनाया, आपने देखा होगा। उसमें उन्होंने वालिद साहब की एक टिकट दिखाई थी, ठीक है, कि इनकी मैंने 1 हफ़्ता पहले उसलिए कंफर्मेशन करवाई है क्योंकि मैंने अब्बू को बहुत समझाया कि हमारे साथ शादी पे चलिएगा, क्योंकि हम जाएंगे जब 1 महीने और की बात है, फिर जनवरी में जाना है शादी पे। तो उन्होंने कहा नहीं, बस अब मैं बहुत थोड़ा सा यहाँ पे माहौल में टाइम गुजारा है, अब मैं ज़रा खुली फ़िज़ा में, जैसे वहाँ पे गांव देहात का माहौल होता है, उसमें जाना चाहता हूँ, और अब थोड़ा सा मुझे बोरिंग लगने लगा है, तो मैं जाऊँगा। तो साजिद भाई ने बताया, उनके इंसिस्ट करने पे मैंने जाके टिकट करवाया, और 1 हफ़्ते के बाद वो चले जाएंगे, जो 2-3 दिन पहले उन्होंने एक व्लॉग में अपने बताया था। अच्छा, अभी जब ये 2-3 दिन गुजरे, उसमें मुख्तलिफ बातें चलने लगी कि मैं भी साजिद उनके साथ चले जाएंगा हो ना। और आज की जो ये बात है, जो व्लॉग नहीं आया सितारा सिस्टर को, वो इस चीज़ से रिलेटेड किया जा रहा है कि इन दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा हो गया है, और ये इसी वजह से जो है बात इतनी हो गई है कि सितारा का व्लॉग भी नहीं आया। तो ये सब अफवाह है। जो भी वो बातें कर रही हैं, उनको अपने घर के बारे में इतना नहीं पता जितनी वो इस तरह की बातें कर रही हैं। देखें, साजिद भाई ने एक ही टिकट दिखाई है, आप समझदार लोग हैं यार, उन्होंने अपने वालिद की दिखाई है। वो कैसे जा सकते हैं गाँव, मुझे ये बता दें। जाना होता तो वो उसी टाइम पे क्लियर कर देते कि भाई मुझे भी गांव जाना है, इनको छोड़कर आना है। उनको पता है ये कराची नहीं इस्लामाबाद है, अभी 2 महीने भी कंप्लीट नहीं होने वाले कि मैं यहाँ पे मूव हुआ हूँ, मेरे बच्चों की स्कूलिंग है, मैंने पूरा जिम्मेदारी उठाई हुई है अपनी फैमिली की, अपने बच्चों की, पिक एंड ड्रॉप की। नया शहर है, और यहाँ सितारा सिस्टर ऐसा भी नहीं है कि रिक्शे में बैठ के इधर उधर जाएंगी, तो वो अच्छे तरीके से अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। इन चीज़ों में लोगों को ना गुमराह करें, इन चीज़ों में लोगों को ना परेशान करें, और इस चीज़ से कोई सितारा और साजिद के बीच में कोई ऐसा कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। क्लियरली पता है हम सबको, हम देखने वालों को, कि एक ही टिकट था, और उन्होंने खुद कहा कि मैं यहाँ से बिठा दूंगा ट्रेन में, वहाँ पे
उनके जो दूसरे भाई हैं जाहिद, वो स्टेशन पे आ जाएंगे, उनको रिसीव कर लेंगे, जो एक्चुअल मामलात हैं। बाकी आप इसको ये इस बात से जोड़ें कि नहीं वो कोसर को मिलने के लिए तड़प रहे हैं या इस तरह की कोई बात है, या वो वालिद को साथ लेके जाएंगे तो 15-20 दिन के लिए चले जाएंगे, सितारा फैमिली वैसे परेशान हो जाएगी। तो आपसे बेहतर वो खुद समझदार है, घर का बड़ा है, एक ही है जो सारी चीज़ों को देखता है, सारी मामलात को लुक आफ्टर करता है, तो वो ऐसी कभी मिस्टेक नहीं करेगा। उसको पता है कि मेरे बाद जो मुझे पूरा इन चीज़ों के बारे में जो मुझे बैठे हैं मॉनिटर करने के लिए मेरी ऑडियंस है, ठीक है, उनका अपना चैनल भी है, सितारा सिस्टर का भी है, वो किस तरह उन पे फिर शुरू हो जाएंगे, किस तरह उनको क्रिटिसाइज़ करेंगे और किस तरह वो उनको ऐसी बातें बताएंगे कि भाई आपने किस हाल में छोड़ के इस तरह बच्चों को चले गए। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने जो टिकट करवाई थी, एक ही टिकट थी, अपने वालिद के लिए करवाई थी, और इंशाल्लाह उनके वालिद ही जाएंगे, वो खुद दिखाएंगे भी आपको, वो खुद नहीं जा सकते। तो ये कुछ हकायक थे जो आपके सामने रखने थे, ये कुछ चीज़ें थी जो आपको सही सिमत में बतानी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वंस अगेन नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक भी करना है। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।